नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दास स्टडी आश्रम टीसी पर। साथियों, ये हिंदी पेडागोजी का जो कुछ एमपी टेट में दिया हुआ जो सिलेबस है उसको देख रहे हैं। हिंदी पेडागोजी है ये। संस्कृत में भी सेम दिया हुआ है जो एमपी टेट की बात करें, लेकिन ये सी-टेट का सेम टू सेम सिलेबस है। भाषा सीखना, ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण सिद्धांत, ये सारी चीज़ें हम ये देख रहे हैं। सबसे पहले भाषा सीखना के बारे में देख रहे हैं। भाषा का अधिगम एवं अर्जन। अधिगम का मतलब सीखना, अर्जन का मतलब होता है ग्रहण, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। सीखना और ग्रहणशीलता। तो भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, जब भी बालक पैदा होता है हमारे समाज या जन्म में, उसके पास कोई भाषा नहीं होती। यहीं आकर के पूरी भाषा वो क्या करता है, सीखता है। और सीखने के लिए क्या करना होता है कि कुछ मनोवृत्तियाँ कार्य करती हैं। बालक जब सीखता है तो कुछ मनोवृत्तियाँ कार्य करती हैं। वो मनोवृत्तियाँ क्या है, देखिए। वो मनोवृत्तियाँ ये एक जिज्ञासा हो गया, एक अनुकरण हो गया और अभ्यास हो गया। इसी के माध्यम से बालक जो है तो भाषा सीखता है, अर्जन करता है, ग्रहण करता है। आगे देखेंगे इसके बारे में क्या है। सारी चीज़ें पर फोकस नहीं करना, कुछ कुछ जो ट्रिक कर रहे हैं उसी को आपको देखना है। बस यह इम्पोर्टेंट सब कुछ है, लेकिन टॉपिक में जैसा भी इम्पोर्टेंट लगेगा आपको वो देखिए। जिज्ञासा है, जिज्ञासा अगर बालक में जिज्ञासा है कोई भी भाषा सीखने के लिए, तो वो बहुत ही प्रबल इच्छा होगी उसकी, तभी वो जल्दी से सीख पाएगा। और अगर जिज्ञासा नहीं है तो वो भाषा नहीं सीख पाएगा। अनुकरण करके ही भाषा सीखी जाती है। जिस भी समाज में हम, जहाँ भी बालक जो भी पैदा होता है, जहाँ भी पैदा होता है, इंग्लैंड में पैदा होगा तो वो अंग्रेजी सीख लेगा, और यहाँ आप बघेली बुंदेली में पैदा होगा तो वो ये भाषा सीख लेगा, हिंदी में पैदा होगा वो सीख लेगा। तो अनुकरण के द्वारा ही भाषा सीखी जाती है। तो इसमें तीन जो महत्वपूर्ण मनोवृत्तियाँ दी गई है, तो एक जिज्ञासा हो गया, अनुकरण हो गया और एक अभ्यास हो गया। अभ्यास के माध्यम से ही भाषा सीख रहे हैं। जो भी भाषा सीख रहा है बालक, उसको बार बार पुनरावृत्ति करता है। और शैशवावस्था में तो भाषा बहुत ही तेज, वो उसकी सीखने की क्षमता जो होती है, अनुकरण शक्ति बहुत तेज होती है शैशवावस्था में। ये अभ्यास करता है, उसको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करता है, उसको थकान नहीं लगती, वो बार बार उसी चीज़ को बोलेगा। तो हमारे पास दो तीन चीज़ें मिली यहाँ पर हमको, कि एक जिज्ञासा हो गई, एक अनुकरण हो गया और अभ्यास। ये महत्वपूर्ण तीनों मनोवृत्तियाँ हैं। आप उसको ध्यान में रखिए कि भाषा सीखने का ये जो अर्जन है, ग्रहणशीलता है, इसके बारे में तीनों में। और अब अगला जो देखेंगे तो भाषा का अंग क्या है। भाषा के 5 अंग दिख रहा है। 5 अंग हमें देखना। भाषा के 5 अंग कौन कौन से। एक तो हो गया शब्द भंडार, हमारा शब्द भंडार हो गया। दूसरा अभिव्यक्ति हो गया, वाचन है, लिपि है, वाक्य बोलना। पहला क्या, शब्द भंडार। शब्द भंडार हो गया, फिर अभिव्यक्ति कर रहा है, फिर भाषण दे रहा है, वाचन, लिपि लिख रहा है, वाक्य बोलना। मतलब 5 है। हमारे पास 3 एप्टीट्यूड थे, वो मनोवृत्तियाँ थी, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। और भाषा के 5 अंग जो दिए हुए हैं, तो ये अभिव्यक्ति हो गई, शब्द भंडार है, वाचन है, लिपि है, वाक्य बोलना है। और शब्द भंडार क्या होता है। शब्द भंडार वैसे भी आप जानते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उसमें शब्द भंडार ज़्यादा होते हैं। पर शब्द भंडार की बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, उसी हिसाब से शब्द भंडार बढ़ते हैं। अब 8 महीने तक कोई शब्द भंडार नहीं होता, कोई भी शब्द नहीं होता बालक के पास। 8 से 9 से 12 महीने में 3-4 शब्द होते हैं, उसके बाद 3-4 शब्द आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही 12 से 18 वर्ष में जाएगा, वो सॉरी 12 से 18 माह में जाएगा, उसके पास लगभग 10 से 12 शब्द हो जाएंगे। 12 से 18 माह। और जैसे ही 18 से 24 माह, यानी दो दो वर्ष में जाता है, जैसे जैसे ही 2 वर्ष में जाता है, उसके पास 272 शब्दों के लगभग शब्द आ जाएंगे। ऐसे करके और आगे मिलेंगे आपको। जैसे 2 वर्ष में, फिर 2.5 वर्ष में 450 हो गया, फिर 450, 250, 2.5 वर्ष में, 3 वर्ष में फिर 1000 शब्द हो गया, 3.5 वर्ष में 12 से 14 शब्द हो गए, फिर 4 वर्ष में 1600 हो गए, 5 वर्ष में 2100 शब्द। ऐसे करके आपको देखने के लिए मिलेगा। शब्द भंडार हो गया, हमारे भाषा के अंग है। भाषा के अंग के बारे में पूछा, 5 होते हैं। शब्द भंडार हो गया। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के बारे में देखिए क्या है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति कुछ नहीं वैसे, अभिव्यक्त कर रहा है, जो बालक अपना भाव विचार अभिव्यक्त कर रहा है लोगों के सामने। अमूमन देखा जाता है कि 6 वर्ष तक जो है तो अपना सही ढंग से नहीं कर पाता, उसके बाद अभिव्यक्ति वो ठीक ठाक से वो करने लगता है। वैसे ही वाचन भी वही चीज़ है। जैसे अभिव्यक्ति हो वैसे वाचन। 6 वर्ष तक कोई वाचन बालक जो है तो वाचन सही ढंग से नहीं कर पाता, और जो भी बालक को बोलता है उसके बारे में उसको जानकारी होती नहीं है। वो जो बोल रहा है, शब्द बोल रहा है, उसका रूपरेखा, मानचित्र 6 से 9 वर्ष के बीच में वो तैयार करने लगता है। जो भी बात करता है, भाषण करता है, पढ़ता है, जो भी अक्षर है, उसकी रेखा, रूपरेखा, मानचित्र, उसका रेखा चित्र मन में उसके सामने बनने लगती है। लिपि का मतलब है लिखना। अब 6 वर्ष तक जब पढ़ नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो लिखेगा क्या। तो उस 6 वर्ष के बाद ही वो, उसका स्नायुमंडल जो है तो वो सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, बड़ा होता है। वो सीखना शुरू करते हैं, तो उससे धीरे धीरे वो सक्षम हो जाता है लिखने में भी। वाक्य बोलना तो आपको पता है, जैसे ही शब्द भंडार आपका बढ़ा, उसके बाद वो धीरे धीरे जो है तो वाक्य का बोलना प्रारंभ करता है। और जाहिर सी बात है कि जितना शब्द भंडार होगा उतना अच्छा बालक जो है तो वाक्य का प्रयोग करेगा। इसमें और कुछ है नहीं है, आगे देखेंगे इसमें।
और देखिए भाषा सीखने के कुछ मनोवैज्ञानिक क्रम है। मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? भाषा सुनना सबसे पहले, फिर बोलना हो जाएगा, फिर पढ़ना हो जाएगा, फिर लिखना हो जाएगा। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि सुनना ग्रहण करना होता है, और पढ़ना भी जो है ना, ये भी ग्रहण होता है। अब अभिव्यक्ति की श्रेणी में आता है ये बोलना और लिखना। लिख करके हम किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं, वो भी जो है तो अभिव्यक्ति की श्रेणी में आएगा हमारा। तो इसको सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसको बोलने वाले को आप वाचन भी बोलते हैं, वाचन भी बोलेंगे। और इसको जो है तो LSRW, ये 1916 में ये दिया गया था, ये 1916 में LSRW, इसी को सुबोपली कहते हैं। सुबोपली, सु हो गया, बो हो गया, पा हो गया, ली हो, सुबोपली, सुबोपली। तो मनोवैज्ञानिक क्रम है, ऐसे ही सीखना होगा। अब हम चलेंगे भाषा की ग्रहणशीलता। भाषा किस तरह से ग्रहण की जा सकती है, कितने रूपों में हम कैसे कैसे करके भाषा ग्रहण करते हैं। अब देखिए कैसे कैसे करेंगे भाषा ग्रहण। ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं होता, लेकिन बस इसमें समझना होता है। कुछ हमारे सैद्धांतिक रूप से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि व्यवहारिक क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। इसको आप समझ के रखेंगे तो आपको क्वेश्चन जो बनेंगे वहाँ से तो आप उसको सॉल्व करेंगे। भाषा की ग्रहणशीलता जो है तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कहता कौन है? कि अरस्तु जी कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें कहाँ सीखता है कि मतलब देख करके सीख रहा है, कि सुन करके सीख रहा है, कि महसूस करके सीख रहा है। ये ग्रहणशीलता हम कितने तरीके से करते हैं वो आपको देखना होगा। यहाँ से एक विधि है कुछ है, देखिए आप इसमें। तार बाबू के पास एक कुंजी होती है। पहले उस ज़माने में जहाँ पर आजकल तो जो फ़ोन मैसेज हो गए, इस सब में मेल हो गया तो तुरंत जल्दी से मैसेज जा रहा है, पहले नहीं हुआ करता था। एक तार हुआ करता था। तार बाबू में क्या हुआ करता था कि कुछ ध्वनियाँ होती थी, उसको डिकोड किया करते थे। तो तार बाबू ऐसी कुंजी होती थी जिसमें विशेष प्रकार की ध्वनियाँ। उस ध्वनि के बारे में क्या कह रहा है कि उससे कहते थे ये जो डॉट और डैश, डॉट और डैश ये पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिए। डॉट और डैश पर निर्भर होती थी। इसी ध्वनि में क्या होता था कि मीलों दूर बैठे जो व्यक्ति होते थे, उसी ध्वनि को डिकोड करके वो समझ लेते थे कि क्या बातें करने वाला है सामने वाला। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है। विचार विनिमय के माध्यम से साधनों को 3 भागों में विभक्त किया है। कैसे किया है देखिए। विचार विनिमय कर सकते हैं ना, ये साधा ग्रहणशीलता, कितने तरीके से हम ग्रहणशीलता कर सकते हैं। स्पर्श ग्रह साधन, स्पर्श ग्रह साधन वहाँ से टच करके, छू करके ग्रह साधन। मान के चले कोई चोर चोरी कर रहा है, लेकिन कोई सामने से आ गया तो वो स्पर्श करके, हाथ पकड़ के दबा करके बताएगा कि शांत रहो। स्पर्श ग्रह साधन, ये भाषा ही है, एक सांकेतिक भाषा भी इसको कह सकते हैं। ये एक तरह की भाषा है। दूसरी भाषा क्या है हमारी? चक्षुग्रह साधन। चक्षुग्रह साधन में क्या है? चक्षुग्रह साधन में ये है कि देख करके हम किसी चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं। देख करके, जैसे मान के चले कि ट्रेन हमारी जा रही और ट्रेन आगे खतरा है, तो लाल झंडी जो दिखा दिया तो वो हम देख करके, लाल झंडी दिखा दिया तो हम ट्रेन रुक गई हमारी ट्रेन। तो ये देख करके मतलब चक्षुग्रह साधन है, आंखों से देखा हुआ हम देख करके ग्रहण कर रहे हैं, तो ये चक्षुग्रह साधन हो गया। श्रवण ग्रह साधन, अब हम सुन करके करेंगे। अब सुन करके भी इतना आसान सा चीज़ मैं बता रहा हूँ, सुन करके। जैसे देखिए कि जा रहे हैं आप कहीं, पीछे से हार्न बजा दी गाड़ी, तो आपने तुरंत पीछे पलट के देखा, और ये क्या है आपको, ये कौन सी भाषा है आपको, ये सुन करके। श्रवण ग्रह साधन है। हम तीन तरह से भाषा हम ग्रहण करते हैं ग्रहणशीलता में। पहले तो एक हो गया कि चक्षु ग्रह साधन, यानी हम देख करके ग्रहण करते हैं एक भाषा है, वो भी है। दूसरी भाषा हो गई एक स्पर्श ग्रह साधन, हम टच करके महसूस करते हैं उसको, हाथ दबा करके कि बता देते हैं कि चोर आ गया भाई, चोर अपने आपस में बात कर रहा है। श्रवण ग्रह साधन हम सुन करके भी करते हैं। तो 3 ये हो गया। और भाषा विकास के अंग हम देखे थे 5 प्रकार के थे, और 3 मनोवृत्तियाँ थी। जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, ये मनोवृत्तियाँ थी। भाषा विकास के 5 अंग थे, तो उसमें 5 अंगों में वो सबसे पहले क्या बताया था? शब्द भंडार बताया, अभिव्यक्ति बताया, फिर लिपि बताया, वाचन बताया, और वाक्यों के प्रकार बताए। इस तरह से ये सारी चीज़ें हमको देखना। सुबोपली आपने देखा ही है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बालकों में भाषा का विकास 3 तरीके से होता है। देखिए, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है? बालक क्या करता है कि इसमें प्रथम चरण में वो क्या करता है? रोएगा, चिल्लाएगा, ये सब चीज़ें वो भाषा ही है उसकी, ये भाषा ही है। ये सब ये स्वाभाविक रूप से होती है, एकदम नैसर्गिक है, स्वचालित है, यानी स्वयं होता है, वो खुद नहीं करता, वो स्वचालित रूप से होती है। इसमें क्या होता है कि बालक जो है तो बड़बड़ाता है, क्रंदन करता है, बलबलाना होता है। ये प्रारंभिक अवस्था है भाषा सीखने की। क्रंदन करना, बलबलाना, इसमें आ यू जैसे शब्द, हाव भाव शब्द व्यक्त होते हैं, वो आ यू जैसे करता है।
दूसरी अवस्था होती है भाषा की प्रारंभिक अवस्था और भाषा के विकास की वास्तविक अवस्था। वास्तविक अवस्था में देखिए कि वास्तविक अवस्था में और कुछ नहीं, इसे जो है तो तैयारी की अवस्था भी कहते हैं। भाषा प्रारंभिक अवस्था को भाषा सीखने की तैयारी की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था से गुजरने के बाद वास्तविक भाषा विकास का कार्य शुरू हो जाता है, जिसे भाषा विकास की वास्तविक अवस्था कहा जाता है। यह अवस्था बालक के 1 वर्ष हो जाने या उससे 1-2 माह पहले, यानी 10 माह से लेकर के 1 वर्ष या 12 माह तक इतने में ही हो जाता है। पहले बालक मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में भाषा सीखता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अंडरलाइन करिए। पहले बालक जो है तो मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में भाषा विकास सीखता है। धीरे धीरे उसके बाद फिर मौखिक शब्द में उसके शब्द भंडार वृद्धि होती है, वो ऐसे सीखेगा। जा करके फिर विद्यालय वगैरह में जाता है तो उसके शब्द भंडार में और वृद्धि होती है। फिर लिखना सीखता है तो वो और उसमें निपुणता कुशलता आती है उसके अंदर। ऐसी चीज़ें आप को रिलेट करके आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर शब्द भंडार आ जाएगा। वास्तविक विकास वही है जिसमें वो पढ़ना भी जानता है। वास्तविक विकास जो 9 माह से लगभग 12 माह तक, 9 से शुरू हो जाता है, लगभग 8 माह तक ऐसा कुछ नहीं होता, 9 से शुरू हो जाता है वास्तविक। उसके पहले वो रोना चिल्लाना क्रंदन करना बलबलाना ही होता है। उसके बाद जो है तो जो वास्तविक भाषा विकास की अवस्था होती है जो लगभग 9 से शुरू हो जाती है, 9 माह से या 10 माह से, तब से तो वो पढ़ना लिखना बोलना मौखिक अभिव्यक्ति, विद्यालय 5 वर्ष में जाना, तो वो सारी चीज़ें वो सब सीखता है, वो वास्तविक अवस्था में होता है। शब्द भंडार का विकास तो आप देखिए ना इसमें कि शब्द भंडार का विकास जो भी है बालक की भाषा विकास में उस भाषा से संबंधित शब्द एवं उसके भंडार बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। शब्दों से ही आगे जाकर के क्या होता है, वाक्य बनता है। वाक्यों से ही भाषा के रूप में निर्माण होता है। भाषा तो हमें पता है कि भाव के संप्रेषण का कार्य करती है, और जितने हमारे पास ये आयु के अनुसार है तो हमारा शब्द भंडार बढ़ता जाता है। बालक जैसे ही 5 वर्ष की अवस्था के बाद विद्यालय जाने की आयु में प्रवेश करता है तो विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करता है। उसके क्या होता है, शब्द भंडार में बड़ी तेज़ी से वृद्धि होती है और अच्छी तरह से उसकी भाषा में पकड़ होने लगती है, अच्छा अभिव्यक्ति करता है, उसका स्नायु मंडल जो है तो सुदृढ़ होने लगता है। शब्द भंडार 2 तरह के होते हैं, एक का संकलन होता है, एक जिनका बालक जो है तो सक्रिय रूप से प्रयोग करता है, एक जो है तो कभी कभी करता है। बालक के शब्दकोश में पहले वे शब्द आते हैं जिनकी उसको आवश्यकता होती है, उसकी शारीरिक आवश्यकता होगी, वही वाली भाषा का वो शब्द का प्रयोग करता है। जैसे पानी पीना है तो पानी पानी पानी, तो वो इसी चीज़ का प्रयोग करेगा, जैसे मतलब वो जिस चीज़ की उसको ज़रूरत होती है उस ज़्यादातर उसी शब्दों का वो प्रयोग करता है। और शब्द भंडार में तो देखिए कि बालक जन्म से लेकर के 8 माह तक बिल्कुल 0 शब्द होता है। फिर 9 माह से 12 माह तक 3 से 4 शब्द हो जाते हैं। फिर 1.5 वर्ष यानी 12 से 18 माह 10 से 12 शब्द होंगे। 2 वर्ष में जो है तो लगभग 2 से 272 होते हैं। 2.5 वर्ष में 450 होते हैं। 3 वर्ष में 1000 हो जाते हैं। 3.5 वर्ष में 12 से 14 वर्ष 1250 हो जाते हैं। 4 वर्ष में 1600, 5 वर्ष में 2100, तो 11 वर्ष में 5000 शब्द होते हैं। 50,000 माफ़ करिए, 21 वर्ष में 11 वर्ष में, और 14 वर्ष में 80,000, और 16 वर्ष में 18 लाख हो जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, एमपी के लिए रिलेटेड है दोस्तों साथियों। इसको आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नहीं तो मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये सीटेट में भी काम करेगा, एमपी में भी काम करेगा। ऐसे टॉपिक वाइज लेकर के चलना कुछ हर जगह नहीं मिलता, तो आप इसको ध्यान रखें, कहे से कि ये लोग जो है तो क्वेश्चन कराएंगे यहाँ वहाँ, आपको ऐसे ऐसे देखना है तो आप ज़रूर टॉपिक में देख करके चलें। तो आज तक यहीं रहेगा साथियों। टिल देन टेक केयर, लव यू, मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। बाय, हैव अ नाइस डे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मित्रों।